आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया एक संभाव प्रिज्म का कोण यहाँ पर 120 डिग्री दे रखा है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक यहाँ पर दे रखा है 1.44 है। एक वर्णी प्रकाश की दो समांतर किरणें चित्र अनुसार प्रिज्म में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये किरणें हमारी प्रवेश कर रही है, इसमें 120 डिग्री का कोण दे रखा है। किरणें विपरीत पृष्ठ से बाहर आने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर होगी। तो ये कहना चाहते हैं कि एक दूसरे के समांतर होगी, अपसारी होगी। अपसारी मतलब कि ये घर जाएंगे या फिर यहाँ एक दूसरे से इतने कोण बनाती है, तो यहाँ पर एक दूसरे से ये वाला कोण बनाती है। तो ये हमसे पूछा गया है। तो एक तरह से यहाँ पर विचलन पूछा गया। तो देखो, जब हमारी किरण आएगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये अंदर इसमें प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार ये प्रवेश करेंगे। फिर इसमें प्रवेश करने के बाद ये क्या करेंगे, देखो यहाँ से हमारा इसका क्या होगा, अभिलंब है। ये वाला हमारा अभिलंब है, ये हमारा क्या अभिलंब है। और ये देखो यहाँ से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो एक तरह से अपने जो ये वाला कोण है आई है ये वाला, और इससे थोड़ा सा दूर हट जाएगा। तो ये एक तरह से बाहर की तरफ आएगी, मतलब नीचे की तरफ झुकी जाएगी, क्योंकि ये अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट गया। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा कि ये भी अभिलंब से हमारी दूर हट जाएगी, तो ये भी यहाँ पर कहीं पर आकर मिलेगी। तो ये बिंदु मान लिया कि हमारा कौन सा है, ए बिंदु है। तो देखो, दोनों के बीच में कुछ इस प्रकार आगे की तरफ जा रही होगी तो ये थीटा बनेगा। तो ये भी हमारा थीटा मान लेते हो कि इन दोनों के बीच में कोण हमारा थीटा है, और वही यहाँ पर निकाल सकते हैं हम। तो देखो, ये कितना है हमारा, आई है। तो इसको मैं यहाँ पर आई कह रहा हूँ, ये आपतन कोण आई मान के चल रहे हैं, और ये परावर्तन कोण हमारा क्या है, आर है। तो हम स्नेल लॉ से क्या कह सकते हैं, यहाँ पर देखो ये आपतन कोण हमारा कितना है ये याद कर लेते हैं हम। तो ये 120 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये वाला 30 और ये वाला कोण 30 आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। अगर ये वाला 30 डिग्री है तो ये वाला कितना आ गया, 60 डिग्री। मतलब कि ये आई हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री। तो आई बराबर हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई बराबर, यहाँ पर नहीं लिखता मैं, नीचे लिख देता हूँ इसको, आई बराबर 30 डिग्री हो गया। तो कोण आई बराबर 30 डिग्री। कोण आर यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये ज्ञात कर सकते हैं स्नेल के नियम से। तो यहाँ पर स्नेल नियम से, ठीक है, स्नेल का नियम। तो ये क्या कहता है कि मान लिया कि हमारा जो माध्यम का अपवर्तनांक है ये म्यू है, ये यहाँ पर म्यू है, जबकि दे रखा है यहाँ पर 1.44 है, ठीक है। तो म्यू से चली और साइन आई, उससे जो कोण मिल रहा है वो कितना है, साइन आई से आपतित हो रही है। और जब बाहर निकली तो उस समय का अपवर्तनांक हमारा कितना है, ये हो गया, देखो सापेक्ष अपवर्तनांक म्यू एयर का मान लिया, ठीक है। ये म्यू हमारा प्रिज्म का है, तो म्यू एयर हो गया, और ये साइन आर हो गया। अब यहाँ पर देखो हमारे पास साइन आर में ज्ञात कर सकता हूँ कैसे, साइन आर बराबर यहाँ से लिख सकता हूँ म्यू बटा म्यू ए, और ये साइन आई। तो देखो म्यू बटा म्यू ए मतलब कि यहाँ पर अपवर्तनांक जो दे रखा है वो हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक ही होता है, मतलब कि जो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है वही है। तो एक तरह से इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 1.44 दे रखा है, और साइन आई का मान हमारा कितना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये साइन आर हो गया। वो इसके बाद हमारे पास जो आता है वो कितना है, देखो साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, 1/2 मतलब कि 2 का भाग इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.72, और ये साइन आर हो गया। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आर बराबर साइन इनवर्स 0.72। ये तो हमारा कोण आ गया। अब आर का मान यहाँ से हमने ज्ञात कर लिया। तो अब विचलन की बात कर लेते हैं। विचलन हमारा यहाँ पर क्या है, देखो ये तो आई हो गया, ये आर हो गया, ये सीधी ही जा रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इसका विचलन हो गया कितना, यहाँ पर अगर ये सीधी निकल जाती तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर विचलन कितना हो गया, इतना हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर कितना है, θ/2 बराबर ये विचलन हो गया हमारा डेल्टा। तो डेल्टा बराबर यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, θ/2, θ/2। मतलब कि हमारा जो थीटा है, जो यहाँ पर कुल कोण है वो कितना है, 2 डेल्टा। मतलब कि कुल विचलन यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 2 डेल्टा कुल विचलन, जो कि हमें यहाँ पर ज्ञात भी करना है कि उन दोनों के बीच में कोण कितना है, थीटा के बराबर है। यही हमसे पूछा था कि एक दूसरे से इतना कोण बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो, एक दूसरे से यहाँ पर कोण हमारा कितना बना रही है, थीटा। ये तो हमें ज्ञात करना है, थीटा बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, 2 डेल्टा के बराबर हो गया। तो थीटा बराबर 2 इंटू डेल्टा, यहाँ पर कितना हमारे पास, डेल्टा बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो यहाँ से देखो, ये हमारे पास कितना है, ये पूरा का पूरा हमारे पास कोण आर है, लेकिन ये वाला जो कोण है हमारे पास कितना, आई है। तो ये वाला कोण भी हमारे पास आई हो गया। तो डेल्टा बराबर क्या लिख सकते हो, कोण आर माइनस का कोण आई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, कोण आर माइनस का कोण आई, ये लिख दिया। अब हमें दोनों का मान पता है, तो थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में विचलन कोण, मतलब कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोण हमारा कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 2
हमने आर तो ज्ञात कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 0.72। ये तो हो गया हमारा आर, और आई का मान हमारा कितना है 30 डिग्री। तो ये हमारा कुल कोण आ गया। अब यहाँ पर हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स 0.72 माइनस का 30 डिग्री कोण बनाती है एक दूसरे से। तो ये तो सी ऑप्शन हो गया। ये वाला होगा नहीं, समांतर नहीं जा रही, अपसारी भी नहीं है, मतलब कि बाहर की तरफ भी नहीं फैल रही हमारी, और एक दूसरे से ये कोण बना रही, ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे से तो ये कोण बना रही है हमारी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।